जब यीशु मसीह क्रूस पर टंगे हुए थे, सब रोमी सिपाहियों से लेकर यहूदी अधिकारियों तक उसका मजाक उड़ा रहे थे, उसकी बेइज्जती कर रहे थे। और ये केवल क्रूस पर, गोलगोथा पर नहीं शुरू हुआ, परंतु पहली रात से। अगर गतसमनी में हम थोड़ी देर के लिए जाएं, जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के साथ में आखिरी फसह का पर्व मनाया और उनको नई आज्ञा दी कि तुम एक दूसरे से मोहब्बत रखो, और उसके बाद उनके साथ में भोजन किया और उसकी याद में लॉर्ड सपर को स्थापित किया, प्रभु भोज को प्रभु ने स्थापित किया, और वो अपने चेलों के साथ में प्रार्थना करने के लिए गतसमनी के बाग में चला गया, जो यरूशलेम से लगा हुआ है। उसी रात से, उसी समय से प्रभु यीशु मसीह पर जैसे विपत्तियों की बाढ़ आ गई, as though the floodgates of suffering and anguish and agony were opened against Jesus. गतसमनी में प्रभु यीशु मसीह के बैठे हुए दुआ करते हुए भी हम उसको अकेला पाते हैं। उसके चेलों को भी उसने कहा, आओ मेरे साथ दुआ करो। उसने भी शायद एक्सपेक्ट किया होगा कि सीख गए होंगे 3.5 साल में दुआ करना, लेकिन वो सीखे तो क्या, अच्छा खाना खाकर आराम करना। सो गए सारे के सारे। He said, could you not watch a little while, just be with me? 3 बार आकर प्रभु यीशु मसीह ने उनको जगाया और उनको दुआ करने के लिए रिक्वेस्ट किया, लेकिन तीनों बार उसने उन्हें सोता पाया। शैतान के साथ में, अपनी इंसानियत के साथ में खुदावंद यीशु मसीह उस गतसमनी में लड़ा, और उसका पसीना लहू के रूप में बहने लगा, क्योंकि इट वॉज नॉट जस्ट अ फिजिकल स्ट्रगल, इट वॉज द मोस्ट grievous kind of spiritual struggle that Jesus went through. और उसके बाद से जब यहूदियों ने आकर उसको रोमी सिपाहियों के हाथों पकड़वाया, तब से लेकर उसकी बेइज्जती, उसके शरीर की तकलीफों का एक तरह से समा बनता चला गया। उसके बाद से हर एक जिसका कोई मतलब भी नहीं था, वो प्रभु यीशु मसीह पर थूकता था, उसको गालियां देता था, उसको उल्टे सीधे सवाल करता था। And they were all scorning him and trying to insult him in every way possible. But in the midst of all this, there was one person, एक व्यक्ति था जो उसी के साथ क्रूस पर टंगा हुआ था, who did not scorn Jesus, जिसने खुदावंद यीशु मसीह की बेइज्जती नहीं करी, परंतु अपने आप अंदर झांक कर देखा। उसके बाद उसने क्रूस पर टंगे हुए अपने साथी को देखा, और उसके बाद अपने प्रभु यीशु मसीह को देखा, और उसने कहा कि फॉर अ मोमेंट आई डोंट थिंक ही डिजर्व्स व्हाट ही इज गेटिंग हियर। He knew, and he knew about his partner who was hanging beside Jesus on both ends, why they were there. They knew they were sinners, they knew they had committed crime, but he had been watching Jesus for a couple of hours now, and he realized this guy is being treated unjustly. इसके साथ में अन्याय हुआ है, इसने कोई ऐसा काम नहीं किया है। By the glory of God, by the presence of God that was on Jesus, even the hardcore criminal recognized that he was being treated unjustly, and he is the Son of God. और इसलिए उसने उसके साथी ने उसकी बेइज्जती की, यीशु मसीह की, लेकिन इस व्यक्ति ने क्या दुआ करी कि हे पिता, और जीसस, he didn't know whether to call him Lord or he didn't know what to call him,
उसका 23 लूका 23 वर्स 43 मेहरबानी से कोई फिर से पढ़ दीजिएगा। लूक चैप्टर 23 वर्स 43। Jesus answered him, I tell you the truth, today you will be with me in paradise. उससे पहले वाली आयत, Then he said, Jesus. He called him by his first name, without Lord, without any formality, without anything, because he didn't know. He just knew that this man is being treated unjustly. He must be something more than what other people think. His spiritual eyes were opened at that moment. And even though he did not call him Lord, he didn't call him anything but called him by first name, remember me, it was a prayer. It was a request. A desperate cry of a criminal on his deathbed. Jesus, I know who you are. He didn't say it in that many words, but his words express that. Just remember me when you come into your kingdom. He also knew by his words that this was not the end of this man. He didn't know much about him. Who knows that he ever heard about Jesus or not? Who knows whether he saw any miracles that Jesus performed during his lifetime? लेकिन वो ये जानता था कि ये व्यक्ति कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है जो हमारी और तुम्हारी तरह से इस क्रूस पर लटका हुआ है, लेकिन ये कोई डिविनिटी है. He has a majesty, he has a kingdom. He must be the king, and his kingdom must be coming, and he has a future. His story does not end on this cross. Those little, just one sentence expresses all those words. Jesus, please remember me when you come into your kingdom. None of the Jewish authorities, none of the spiritual, religious people of his time recognized this. None of the royalty of the Roman Empire, Pilate and all his officers recognized this, what this one criminal said in just one sentence. And what did Jesus respond in verse 43? Today you shall be with me in paradise. I mean, what a privilege to be with Jesus, not in the future, somewhere, uncertain. No, he said, today, I assure you, today you shall be with me in paradise. What is paradise? The Roman Catholics have a teaching that once you die, you don't go to heaven. There is a place between here and heaven, and it's called paradise. And your souls are kept there until the judgment day. Or actually until you pay money to the church. And they will pray for you. Release your soul from paradise, and then you can ascend into heaven. What is that? Can we close this door, please? Or if Roger is working, please ask him to stop for today at least. I'm sorry. Jesus, or the Roman Catholic Church, had this strange teaching. That's why Martin Luther King revolted against them. You know how these huge, majestic cathedrals are built in Europe? By collecting money from the Roman Catholic devotees on the premise of a false teaching that you pay money to build these cathedrals, the church will pray for you, the priests will pray for you, and as the money goes into the church box, the souls of your loved ones who have died, their souls will be lifted up from paradise and they will go into heaven. So you can buy salvation even for your dead relatives. यदि कोई पाप में मर गया है, संडे स्कूल रूम में खुला हुआ है, मेरा ऑफिस भी यहाँ पर खुला हुआ है, अगर बच्चे तकलीफ करते हैं तो वहाँ जाकर बैठ सकते हैं.
लेकिन बच्चे अगर शोर मचा रहे तो मेरे को कोई तकलीफ नहीं है, बाहर का बड़ा कोई शोर ना मचाए बस। बच्चों के लिए जीसस के पास खूब शोर मचाने के लिए घूमते थे, उसके पास कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेट देम लर्न आल्सो टू सिट इन द चर्च। सो प्रभु यीशु मसीह ने कोई पैराडाइज जब शब्द किया, इट वाज अ वेरी अनयूजुअल वर्ड्स। इन फैक्ट इट इज फॉर द फर्स्ट टाइम दैट इन द स्क्रिप्चर्स दिस वर्ड हैज बीन यूज्ड इन द गॉस्पेल्स, पहली बार। उसके बाद कुरिन्थियों में और उसके बाद प्रकाशित वाक्य में, रेवलेशन में इस वर्ड को यूज किया गया है। एंड देयर इज नो सजेस्टिंग इन द वर्ड ऑफ गॉड दैट दिस वाज समथिंग बिटवीन हेवन एंड अर्थ। ये कोई ऐसा स्थान नहीं है जिसको स्वर्ग से नीचे खुदा ने रखा हो और उसके बाद वो वहां से निकाल करके हमें स्वर्ग में ले जाएगा। ऐसी ये टीचिंग बाइबल में कहीं पर नहीं मिलती है। A paradise simply suggests the presence of God. Whereas there is the absence of God, that is not paradise. Paradise or heaven is what is a place where God resides. And where was God going to? If we believe that paradise is something in between heaven and earth, it's a temporary place for our souls to rest, that means Jesus is still in paradise. He has not been released from there. That means Jesus is not sitting at the right hand of God the Father as the scripture says. खुदावन के पौलुस कहता है इफिसियों की पत्री में कि यीशु मसीह इस समय पिता के पास दाहिने हाथ में बैठा हमारे और आपके लिए दुआ कर रहा है। इसका मतलब वो पैराडाइज में नहीं है। पैराडाइज इज God's place, God's residence. Whether you call it heaven, you call it paradise, or what may. It is the presence of God. And he said, tonight, today, as he was about to breathe his last, he will be in the presence of God immediately. And he said, you will be with me. Now, did this thief repent of his sins? Did he get baptism? Was he confirmed? No. And yet, he heard these extraordinary words that you or any human being can ever hear. You will be with me in paradise today, I assure you. And he was. My dear friends, don't wait until the last moment to repent, to recognize, to receive, to accept the Son of God. He had the opportunity on his deathbed. Who knows whether you and I will have the opportunity on our deathbed. Don't wait until you are on your deathbed to repent of your sins, to receive Jesus Christ. But whenever you have the time, जब भी खुदा ने, आज भी हो सकता है, आज खुदा के भवन में यदि आपके पास वो opportunity है, or there is some sin that God is revealing you in your life, or you have never ever accepted Jesus Christ as your own personal Lord and Savior, Jesus आज भी अपने हाथ पसारे हुए जो हमने अभी गाया, सारे बोझ गुनाहों को लेकर के वो आज भी बुला रहा है, आओ जग के लोग सभी, यीशु राजा बुलाता है। And you will hear these wonderful words from the Savior himself. You shall be with me in paradise today. यदि आज भी हम उसको स्वीकार करें, अपने पापों का इकरार करें, तो हम भी खुदा के साथ में हमेशा की जिंदगी बिता सकते हैं। परमेश्वर इन सब वचनों के द्वारा से हमें आशीष